तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे एपी एक्सरसाइज 5.1 का सम नंबर 2 का पार्ट 2। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट देयर थ्री मोर टर्म्स। तो फ्रेंड्स, आज का सम बहुत ही मजेदार होने वाला, बहुत ही ईजी भी। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के आज का सम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि ये हम लोग का एपी में है कि नहीं है? जब इन लोग का कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सपोज इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म। उसके बाद 5/2 हम लोग A2 से डिनोट करते हैं, 3 हम लोग A3 से डिनोट करते हैं, और 7/2 हम लोग का फोर्थ टर्म है। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लोग कॉमन डिफरेंस पहले निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस हम लोग का कैसे निकलते हैं? A2 माइनस ए इज इक्वल टू डी, है ना। तो यहाँ पे 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2 ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू डी। तो ये अब हम लोग का हो जा रहा है 1/2 इज इक्वल टू डी। ये हम लोग का A2 और A का डिफरेंस आ गया हाफ। अब वैसे ही हम लोग A3 और A2 का डिफरेंस निकाले, फिर हम लोग चेक करें कि हम लोग का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है A3 माइनस A2 इज इक्वल टू डी। A3 हम लोग का दिया 3 माइनस A2 दिया 5/2 इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे अब हम लोग का हो जा रहा है, एलसीएम ले लीजिए, 2 ऊपर हो जा रहा है 6 माइनस 5 इज इक्वल टू डी। तो ये हम लोग का हो जा रहा है 1/2 इज इक्वल टू डी। तो हाँ, हम लोग का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। वैसे आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं, A4 का भी। अब A4 का चलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे A4 माइनस A3 इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे A4 है 7/2 माइनस A3 है 3 इज इक्वल टू डी। एलसीएम हम लोग का 2 ऊपर हो जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू डी। ये भी हम लोग का हाफ आ गया, है ना, इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस तो कांस्टेंट आ रहा है, तो हाँ हम लोग का ये एपी में है। ठीक, आप लोग लिख दीजिएगा कि here we can see that this term is in AP। so या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, here we can see that the common difference are same therefore this term is in AP। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग को पूछा गया if they form an AP find their common difference D and write their three more terms। तो फिर चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग का कॉमन डिफरेंस तो हाफ आ गया था, तब भी आपको अगर लिखने का मन है तो लिख सकते हैं A2 माइनस ए इज इक्वल टू डी। हम लोग का हो जाता है A2 हम लोग का था 5/2 माइनस ए था 2 इज इक्वल टू डी। ये हम लोग का हो जाता है हाफ इज इक्वल टू डी। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उसके बाद हेंस कॉमन डिफरेंस इज डी, सॉरी कॉमन डिफरेंस इज हाफ। और यहाँ पे अब 3 मोर टर्म्स पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग का 2 दिया था 5/2, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, 7/2 दिया था। तो यहाँ पे हम लोग का 3 मोर टर्म्स क्या निकल जाएगा? तो हम लोग नेक्स्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं? सपोज हम लोग इसको A से A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग इसको जान ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का A होता है फर्स्ट टर्म, तो A हम लोग का हो जाता है फर्स्ट टर्म। और वैसे ही हम लोग A2 कैसे निकालते हैं? हम लोग A2 निकालते हैं आपका A प्लस डी इज इक्वल टू A2 से। या आपको ये नहीं याद होगा तो आप लोग तो अभी किए A2 माइनस ए इज इक्वल टू डी। तो आपका अगर A2 यहाँ आ जाएगा तो फिर या आपका फिर A अगर यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा D प्लस ए इज इक्वल टू A2। ठीक, तो वैसे ही हम लोग का ये फॉर्मूला भी बन जाएगा। बस कॉन्सेप्ट याद रखिए और कुछ नहीं है ये चैप्टर में पूरा। तो यहाँ पे अब हम लोग को नेक्स्ट टर्म मतलब A2 निकालना है। तो अब तो आपको A तो पता ही है, 2 डिफरेंस भी पता ही है हाफ, तो ऐसे हम लोग A2 निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग A3 कैसे निकालते हैं? यहाँ पे A प्लस 2D इज इक्वल टू A3। A4 कैसे निकालते हैं? A प्लस 3D इज इक्वल टू A4। वैसे हम लोग A5 कैसे निकालेंगे? A प्लस 4D इज इक्वल टू A5। जब भी आपको सपोज A6 निकालना है तो यहाँ पे एक कम बैठा दीजिएगा। ठीक, वो एगो ट्रिक आप याद कर सकते हैं या फिर आपका जैसा मन।
तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या निकालना था, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो हम लोग का A4 तक दिया है, तो हम लोग A5 किससे निकाले, ये वाला फॉर्मूला से निकाल ले रहे हैं, जिसमें हम लोग का A दिया था 2 और हम लोग का प्लस हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 4 इंटू हाफ, डी था हम लोग का हाफ, इज इक्वल टू हम लोग का A5 आराम से निकलेगा। तो यहाँ पे ये हो जाता है हम लोग का प्लस 4/2 डेट इज 2 इज इक्वल टू A5। तो ये हम लोग का हो जाएगा अब 2 + 2 4 इज इक्वल टू A5। तो यहाँ पे हम लोग का A5 निकल गया, वैसे ही हम लोग A6 भी निकाल ले रहे और A7 भी निकाल ले रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का A6 कैसे निकलेगा, जल्दी बोलिए, अभी मैं फॉर्मूला बोला था A प्लस कितना 5D, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का A + 5D A6 निकल जाएगा, जिसमें से हम लोग का A दिया है 2 + 5 1/2 इज इक्वल टू A6। ये हम लोग को हो जाता है 2 + 5/2 इज इक्वल टू A6। ये LCM 2 ऊपर हो जाएगा 4 + 5 इज इक्वल टू A6। ये हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू A6, ठीक। तो वहाँ पे ऐसे ही करके हम लोग का A6 भी निकल गया। वैसे ही A7 भी कैसे निकालेंगे, हम लोग को 3 मोर टर्म्स दिया गया था, तो हम लोग जिसमें से 2 टर्म निकाल लिए और हम लोग को एक और टर्म निकालना जो कि है A7। A7 कैसे निकलेगा, A प्लस एक कम 6D। तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 6 1/2 इज इक्वल टू A7। ये हो जाता है हम लोग का 3, तो 2 + 3 इज इक्वल टू A7, देयरफॉर A7 इज इक्वल टू 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का हेंस 3 मोर टर्म्स निकल गया। 3 मोर टर्म्स आर, यहाँ पे अब हम लोग का पहला था 4, दूसरा है 9/2 एंड अवर थर्ड टर्म इज 5। तो फ्रेंड्स आज का सम हम लोग का यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।